युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे। ये दोनों चीजें जितनी संख्या में बढ़ती जाएगी, डी प्लस वी इज इक्वल टू यू, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति। पेशेंस और विजडम दो ऐसे हथियार हैं जो आपको किसी भी मंजिल, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यार ये जीवन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मानव का जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य के पास ही क्षमता है परमात्मा बनने की। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद, असीम ऊर्जा का क्षेत्र हो, असीम असीम अंधकार है अज्ञानता का, अपने आप को देख नहीं पा रहे हो। और अंधकार से अगर लड़ोगे, अंधकार से अगर लड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। अंधकार से लड़के कोई जीत नहीं पाया कि मुझे सेक्स के बारे में नहीं सोचना है, ये अंधकार है। मुझे नशे के बारे में नहीं सोचना है, सबसे लड़ रहे हो और ये अंधकार है। और अंधकार से लड़कर आज तक कोई जीता नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार कोई वस्तु नहीं है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। कमरे में अंधेरा है, तुमसे कोई कहे जाओ बोरे में भर के अंधकार बाहर करो, युग युग बीत जाएंगे, तुम अंधकार को बाहर नहीं कर पाओगे। यही तो इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग अंधकार से लड़ रहे हैं। कोई युवा कह रहा है साहब हस्तमैथुन के शिकार हो गए हैं, साहब हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है, साहब बहुत परेशान है, जान दे देंगे। लड़ रहे हैं। अंधकार से लड़ के जीत नहीं पाओगे, क्योंकि अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। अंधकार से लड़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान के दिए को जला देना है। और जैसे ही ध्यान का प्रकाश जीवन में पैदा होगा, तुम एक बड़ा नया परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे। युद्ध खत्म हो गया। आज इस देश में सब एग्जॉस्ट हुए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। हर आदमी लड़ रहा है। किससे? अंधकार से। धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति। आईएएस से लेकर ईश्वर तक, मतलब तुम आईएएस से लेकर ईश्वर तक बनने की क्षमता रखते हो। ये दोनों चीजें जितनी संख्या में बढ़ती जाएगी, डी प्लस वी इज इक्वल टू यू, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति। जहां जहां तुम्हारा अहम गिरेगा वहां वहां विवेक पैदा होगा। इसलिए इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के, अभी मैं कोई क्लिप देख रहा था, उसमें एक लड़का कह रहा था, कोई पुलिस के अधिकारी बोल रहे थे उसके स्कूल में आए होंगे कॉलेज में, तो उसने कहा साहब ये सामने कॉलेज के सामने पुलिस चौकी बगल में गांजा बिक रहा है। नशा आज इतनी बड़ी चुनौती बन गया है, नशा आज इतनी बड़ी चुनौती बन गया है, नहीं उठ पा रहे माँ बाप, बच्चों को नहीं उठा पा रहे। ताकतवर चीजें हैं, एक तो धैर्य और एक विवेक, और दोनों को जन्म देने का एक ही रास्ता। विवेक पैदा हो जाएगा, फिर तो तुम्हारी दुनिया वो इतनी महान बना देगा। अब अगर है तुम्हारे पास, फिर तो तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो। आज सब शिक्षित हो गए, लेकिन बहुसंख्यक के पास विवेक ही नहीं है। आज के समाज की दुविधा क्या है? बहुसंख्यक के पास विवेक ही नहीं है, और बिना विवेक का जीवन पशु की तरह है, बिना धैर्य का जीवन पशु की तरह है। मतलब सलमान खान साहब का शो देख रहा था मैं, बिग बॉस, तो मुझे बड़ा देख के आश्चर्य हुआ कि कोई साहब आए थे उनसे मिलने के लिए शो में, तो शायद उन्होंने कभी बेअंदाजी में उनका नाम ले लिया वगैरह है, कौन सलमान खान इतनी बड़ी हैसियत होके उस बात को अपने दिल में रखे थे। हालांकि वो बार बार कह रहे थे मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको याद था कि तुमने जो है बड़ी बेअंदाजी से मेरा नाम लिया था। अभी रिसेंट की घटना है। इतना बड़ा एक्टर, इतना पैसे वाला नामी आदमी, वो भी लोड लेता है। तो आप सोचो हम सबका क्या हाल होगा। सब लोड लेते हैं, सब। आप ध्यान और योग से अपने आप को जोड़ लो, 1 घंटा। पेशेंस और विजडम दो ऐसे हथियार हैं जो आपको किसी भी मंजिल, सुबह 5 बजे मैं ध्यान करा रहा हूं, नौजवान क्रांति 2.0 शुरू हो चुकी है। सुबह 5 बजे आपकी और मेरी मुलाकात रे अवध ओझा के चैनल पे होगी। जो भी सुबह ध्यान करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, दिन की शुरुआत अच्छा करना चाहते हैं, वो नौजवान क्रांति 2.0 में हिस्सा ले सकते हैं। योग और ध्यान को अपने आज बहुत सख्त जरूरत है।